बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम 8वां अध्याय करेंगे भगवती गीता जी का। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार लेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जे की जाननहार हरजश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था योग के बारे में, संन्यास के बारे में, प्रकृति के बारे में। आज भगवान कृष्ण जी 8वां अध्याय में कहेंगे अक्षर ब्रह्म योग के बारे में। कृष्णवाच श्री कृष्ण जी से जी के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे पुरुषोत्तम जी, तुमको तुम्हारे भक्त ब्रह्म जानते हैं, सो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अद्वैत क्या है। हे मधुसूदन जी, अधियज्ञ क्या है, जो प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं, तिनकी गति क्या है। इस सब अपने नामों की कृपा करके मुझको समझाओ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सबसे प्यारा और अविनाशी हूँ। इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है और मुझको अपने प्रताप से प्रताप है, अपने ही बल से बल है और अपने ही ज्ञान से ज्ञान है। अन्य अपने भूत प्राणी हैं, इन सबको मेरे बल से ही बल है और मेरे ही ज्ञान से ज्ञान है। सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु हूँ। इस कारण से मेरा नाम अध्यात्मक और सब भूत प्राणियों को उपजता हूँ। जैसे किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूँ, तैसे ही तिसको प्राप्त होता हूँ। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत जो जल, तेज, वायु, पृथ्वी और आकाश है, तिनको विनाशी करता हूँ। इस कारण से मेरा नाम अधिभूत है और जो कुछ होनहार है, तिसका भी प्रभु ठाकुर मैं ही हूँ। इससे मेरा नाम अद्वैत है। जितने यज्ञ होते हैं, देवता पितरों के निमित्त श्राद्ध श्राद्ध निश्चय करते हैं, सब में प्रथम मेरी ही पूजा होती है, जिससे मेरा नाम अविनाशी है। और एक मेरा नाम देह भरतंबर है, जिसका अर्थ सुन जितने देहधारी हैं, तिन सब में मेरी देह अति सुंदर है। मेरी देह जैसी किसी की देह सुंदर नहीं और ना मेरे जैसा किसी में बल है। देहधारियों को क्या कहिए, जितने मेरे अवतार हैं उन सब में यह मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है। इस कारण से मेरा नाम देह भरतंबर है। जो अंतकाल देह त्यागने के समय ऐसा मुझको पहचान कर मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होती हैं। इसमें संदेह नहीं। हे अर्जुन, देह त्यागने के समय जिस का स्मरण करते देह को त्यागते हैं, तिस ही को पहुँचते हैं। इससे सर्व कालों में मेरा ही स्मरण कर। क्या जानिए ये क्षण भंगुर देह किस समय छूट जावे। मेरे में निश्चल चेता रखें तो मुझको पावेगा, इसमें संशय नहीं। हे अर्जुन, सब समय चित्त कर श्वास श्वास मेरा ध्यान कर, स्मरण कर। यह अभ्यास योग के लक्षण है। मुझे प्रभु में मन रखे। जहाँ ईश्वर पूर्ण प्रभु ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरे विखे मिल जाता है, फिर कैसा हूँ। काम रूप सबका ज्ञाता हूँ, सबसे आदि लेखों मेरी आज्ञा सबके सिर पर है। मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूँ। सबका उत्पत्ति करता हूँ, अचिंत रूप हूँ, प्रवीण हूँ, सबके जानने हारा हूँ।
जिसको अचिंत रूप कहते हैं, मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ। अज्ञान अंधकार से न्यारा हूँ, पार ब्रह्म हूँ और एक योगी पुरुष प्राण त्यागते समय अपनी इच्छा को निश्चल रख भक्ति योग के बल से प्राण वायु को त्रिकुटी में भली भांति ठहरा परम पुरुष की श्रद्धा से ऐसा जान संग्रह कर देह त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। और 30 पुरुष के पाने के निमित्त ब्रह्मचार्य रखते हैं। 30 पुरुष का महात्म्य मैं तुमको थोड़े ही में कहता हूँ। एक योगी इस प्रकार देह त्यागते हैं कि वह नवद्वार देह के स्वयं साथ मंद कर्मों से हटाकर निश्चय करते हैं और प्राण पवन को रोककर मस्तक में ले जाते हैं और मेरे नाम का हृदय में जप करते हैं। ओम ब्रह्म नाम का जप स्मरण करके देह त्यागते हैं, सो मेरे परम पद ब्रह्म अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। और मेरे प्रेमी भक्तों का वितरण सुन, जो मेरे प्रेमी मन के निश्चल चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते मुख में राधा कृष्ण, राम भगवान, परब्रह्म परमेश्वर, परमात्मा, वासुदेव, कृष्ण, विशंबर इन नामों का जप करते हैं, ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं, सो मुझे सुखैन ही पाते हैं और देह को त्याग कर मेरे परम धाम में प्राप्त होते हैं। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष परम सिद्ध है, सो फिर जन्म नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, जीव ब्रह्म लोक तक जाकर फिर आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं। और जिन पुरुषों ने मुझे पाया है, सो प्राणी मेरे परम पद में आ फिर जन्म नहीं पाते। अब अर्जुन, जिन पुरुषों ने मेरा महात्म्य सुना है, तिनकी दृष्टि सुन। सतयुग, द्वापर, त्रेता का युग जब ये चारों सहस्त्रार बात बीत चुकते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी प्रकार ये चारों युग सहस्त्र बार व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। जब युगों की मर्यादा सुन, सहस्त्र लाख 28 सहस्त्र वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। ये चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। जिन्होंने मेरा प्रताप परम अविनाशी जाना है, तिनकी दृष्टि सुन। ये चारों सहस्त्र बार बीत जावे, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। तिनके जानने से एक सा ही है। अपनी आयु भोगकर ब्रह्मा भी नष्ट होता है, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है, सो एक समान है। जिन्होंने एक अविनाशी पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। जब अब और सुन, हे अर्जुन, मेरा जो अवगति स्वरूप है, तिस स्वरूप में ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपजती है, फिर ब्रह्मा की रात्रि में मेरे अविनाशी अवगति स्वरूप में जा समाती है। हे अर्जुन, ये जो 84 लाख जून ब्रह्मा के दिन में उपजती और रात्रि को मेरे अवगति स्वरूप में जा लीन होती है, सो मेरी अवगति स्वरूप मुझ सबसे प्यारा है और सनातन पुराना है। सबके नाश होने से इसका नाश नहीं होता। ऐसा परम अविनाशी और किसी भी प्रगट को देखा नहीं। इस कारण से इसका नाम अवगति है। इसको परम गति कहते हैं, जिसको प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता। जो परम धाम मेरा घर है, हे अर्जुन,
जो पुरुष सबसे न्यारा है और जिस मार्ग में पाने का पाए सुन, जिस मार्ग के पाने से अन्य अखंड भक्ति करके पावे हैं। अब अखंड अनन्य का वितरण सुन। मेरे साथ दूसरा देवता नहीं पूजना, मेरे भजन बिना एक श्वास नहीं खोना। इनका नाम अनन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति से मैं पाया जाता हूँ। सो कैसा पुरुष जिससे सभी दृष्टि उपजती है, फिर उसी में जा लीन होती है। हे अर्जुन, और सुन, इच्छाचारी योगी दो प्रकार के हैं। एक तो देह त्याग कर मुझे पार ब्रह्म में जा लीन होते हैं, फिर संसार में नहीं आते। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर नहीं आते। अब जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं, तिनकी बात सुन। वह इच्छाचारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्य का दिन होता है, शुक्ल पक्ष चंद्रायन सोई पितरों का दिन होता है, और कृष्ण पक्ष को अंधेरा पक्ष है, सो पितरों का दिन होता है, और कृष्ण पक्ष को अंधेरा पक्ष है, सो पितरों की रात्रि होती है। देवताओं का दिन कौन है? अब 6 महीने पूर्व का रथ उत्तरायण रहता है, और जब 6 महीने सूर्य का रथ दक्षिणायन होता है, तब देवताओं की रात्रि होती है। ये इच्छाचारी योगी जब देवताओं का, पितरों का, मनुष्य का दिन हो, तब देह का त्याग करें। मनुष्य भी जागता हो जागते हो, पितर भी और देवता भी जागते हो, सो देह त्याग कर मनुष्य का, पितरों का, देवताओं का कौतुक देखते हुए जाते हैं। इन लोगों से आगे अग्नि का ज्योत नाम नगर है, तिसका कौतुक देखते हुए मेरे विनाशी परम पद में जा लीन होते हैं। तब मेरे जानने हारा परम सुख रूप हो जाता है। अब दूसरे योगी की बात सुन, जो जाकर फिर आता है। वह योगीश्वर जब मनुष्यों की, देवताओं की रात्रि होती है, जब देह त्याग कर इन लोगों के बीच होकर एक धुएं का नगर है, उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्राप्त होता है, जहाँ कुछ कालवास करके फिर मनुष्य लोक में आता है। ये दोनों मार्ग योगियों के पुरातन हैं। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि और एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन, तुमने दोनों मार्ग योगियों के सुने। दोहा या मार्ग को जो लगे योगी मोह न ला पाए, तहाँ तहाँ पास तो ही योग युक्त चित्त लाए। जिन्होंने ये बात समझी है, सो मोह को प्राप्त नहीं होते। इनसे हे अर्जुन, तू भी इस सब कालों में मेरे साथ युक्त रह। अब जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़े सुने, तिनको कितना पुण्य प्राप्त होता है, सो सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ स्थान सब दान से जो पुण्य उपजे हैं, सो सभी पुण्य इस अध्ययन के पढ़ने से प्राप्त होंगे। जो श्रद्धा सहित इसको धारण करते हैं, उनको अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम 8वें अध्याय की महात्मा पढ़ते हैं। 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। उसमें शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत दिव्य पदार्थ रहता था और संतों की सेवा करने वाला था, बड़े यज्ञ करता था। एक दिन एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अजामेघ यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा, तुमको पुत्र देगी। तब ब्राह्मण ने यज्ञ कराकर बकरे को मोल लिया, उसको स्नान कराया, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा, तब बकरा कह कह कर शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे,
तू क्यों हंसता है? बकरी ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेघ यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ ना लगा। ढूंढता ढूंढता एक बकरी का लीला दूध चूसता था। उस लीले समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्थान से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम देने लगा है, तू महापापी है। ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस ब्राह्मण ने बहुत कहा पर मैंने होम कर दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कहकर तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दे दो, ये बड़ा पापी है। फिर नरक भुगताकर वानर की जोनी दी। बाजीगर ने मुझे मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता, पर खाने को थोड़ा दिया करता। तब बानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई। उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूटी। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े के को एक भटियारे ने मोल ले लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर ना लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता। ऐसा बांधता कि मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे पर चढ़कर चलाने लगे। वहाँ चिक्कड़ अत्यंत था, मैं फंस गया। ऊपर से वे मारने लगे। वहाँ मेरा अंत हुआ। उस भांति नेक जन्म भोगते हुए मैं बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था कि इसने मुझे मोल लिया है, अब मैं सुख पाऊंगा। तू छुरा लेकर मुझे मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, मुझे तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को पत्थर मारने से वे आगे से उड़ जाती हैं, अब मैं अपने नेत्रों से देखी बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। नाम उसका चंद्र शर्मा था। उसने ब्राह्मणों से पूछा कि ग्रहण में मैं क्या दान करूं? उसने कहा, राजा, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जोड़ा, सोने का भूषण पहनाकर उसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला। स्नान करके दान किया। वह काला पुरुष कह कहकर हंसा। राजा डर गया, कहे कोई बड़ा अवगुण हुआ है जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया। वह फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे कई जैसे बचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तो मुझे को ये कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान बचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहकर फट गया। उसमें से एक और कलिका मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर दे पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर छिड़की। जल छूने से तत्काल उसकी देह छूटी, दिव्य देह पाई। विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिससे पाठ सुनकर मैं भी अधम देह से छूटूं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी था जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह छूटी, दिव्य देही पाकर वैकुंठ को गया। कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का 8वां अध्याय का पाठ कर, तेरा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण गीता का पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ जो तूने सुना है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय।
आरती श्री गीता जी की। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे, मैया छिन में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में, तू प्रकाश करे। जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, मैया तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सितरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर, उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो, उनसे अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्मा को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। बैर भाव ममता वश, बैर भाव ममता वश, होकर न राग करो। जय गीता माता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता।